स्वामी की, बोलिए जगत पिता जगतार की। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पारे ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ते पूजा मूलम गुरु पदका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। परम पिता परमात्मा हे प्राणों की धार, दास तुमको टेरता सो दीजिए अपना प्यार। मम हृदय में बैठ कर प्रभु आप करो सत्संग, इन रूहों को मिले दाता तेरा रंग, इन रूहों को मिले दाता तेरा रंग। संत मत में दो प्रकार के साधक बताए गए। एक साधक ऐसे बताए गए हैं जो लगातार साधना करते हैं और परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उसके बाद लगातार साधना करते रहते हैं, वो परमात्मा में लीन हो जाते हैं लगातार। मतलब दो एक साधक कैसे होते हैं कि जो लगातार साधन में रत रहते हैं और साधना में लगे रहते हैं और परमात्मा में लीन हो जाते हैं। मतलब साधन करते करते अभी जीवन बाकी बचा है उनका, ऐसी बात नहीं है, पर वो साधन करते करते पूरा उन्हें एहसास हो जाता है और वो परमात्मा में लीन हो जाते हैं। पर एक साधक और हुए हैं, एक साधकों का कई जगह जिक्र आया है कि बहुत जल्दी यानी कि गुरु के पास गए और तुरंत उनके लिए बात समझ में आ गई और वो उसी पल से लीन हो गए परमात्मा, उसी पल से बात समझ में आ गई, चीज बैठ गई दिलो दिमाग में और जीवन लीन हो गया परमात्मा। मतलब और फिर ऐसे साधक कह उठते हैं कि लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। ऐसे साधक कहते हैं कि लगन तुमसे लगा बैठे। अब उनकी लगान क्या बात जब समझ में आ गई तो वह उनकी लगान कहीं दूसरी जगह है ही नहीं। यानी परम पिता परमात्मा में वो इस कदर रमण कर गई उनकी आत्मा, इस कदर वो परमात्मा में लीन हो गए कि वो हर हाल में परमात्मा को देखना शुरू कर दिया। और फिर कह उठा उनका दिल कि लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। तुमसे लगा बैठे लगन, अब कुछ भी हो देखा जाएगा वो, क्योंकि अब तुम हमें प्यारे लगने लगे। एक चीज है कि बात प्यार की आती है और खूब अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने को मिली। एक से एक टॉप क्लास बात थी। तो लगन अगर हमारी वहां लगी तो किस लिए लगी कि वो जो चीज थी, जो ब्रह्मांड नायक है, जो सर्वेश्वर है, जो जगदीश्वर है, जिसके लिए बताया गया, जिसके लिए समझाया गया, वो अब समझ में आ गया और ये सत्य एहसास हो गया मेरी आत्मा को, ये बिल्कुल सही है। तो फिर जो होगा सो देखा, फिर चाहे सुख आए तो तेरी रजा, दुख आए तो तेरी रजा, जैसा भी जो आए सामने, फिर अपना उसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि अब तेरे हो गए।
जैसे रखो, क्योंकि जब तलक हम कब तलक हम कूदाफांदी करते हैं, जब तलक हम प्रभु से अलग रहते हैं। और जब प्रभु में समा गए, जब बूंद सागर में समा गए तो कहां जाएगी, और फिर क्या उसकी इच्छा रह जाएगी। बात हमारी इच्छाएं कब तलक रह जाती हैं, या कब तलक हमें सुख दुख का एहसास होता है, जब तलक हमें परमात्मा पूर्ण तरीके से प्यारे नहीं लगते। और जब प्यारे लगते हैं तो रामायण कहती है कि बिन साता संगा विवेका ना होई, रामा कृपा बिना सुलवा ना सोई, कि बिना सत्संग के तुम्हें विवेक नहीं हो सकता। सत्संग का मतलब यही नहीं कि तुम यहां बैठे हो ये सत्संग, तुम जहां भी हो वहां आप सत्य के संग हो, तब आप सत्संगी हो। जहां भी हो, जिस हाल में हो, तब आपको विवेक रहेगा। क्या रहेगा, अब यहां बैठे हो तो यहां तो क्या गलती करेगा कोई, हम बताओ। यहां गुरु महाराज जी के सामने बैठे हो, आप सुन रहे हैं, यहां क्या गलती करने का मौका है। पर सत्संगी का तो मतलब कि जब तुम यहां से उठकर भी जाओ, जहां भी हो वहां भी ये विवेक बना रहे कि ये सही है और ये गलत, और आप हर हाल में सही को ही ग्रहण करेंगे। आप हर हाल में सही को ही ग्रहण करेंगे, हर हाल में आप सही के साथ रहेंगे, तब आप सत्संगी हैं। और फिर आप पर राम की कृपा है, बिन हर कृपा ये जो है हो नहीं सकता। तब ये समझ में आती कि अब मुझ पे प्रभु की कृपा है कि मुझे ये गलत है ये समझ में आ रहा, और ये सही है ये समझ में आ रहा। अच्छा, एक बात है, जब महाभारत होता है तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास जाते हैं। कृष्ण मांगने का मौका दे देते हैं पहले अर्जुन के लिए, और वो कहते हैं कि मांगने की बात दो है, एक और मेरी पूरी सेना है, पूरा धन धाम भंडार पूरा सेना मिलेगी, एक और मैं रहूंगा वो भी निहत्ता, बिल्कुल निहत्ता, और वो मैं भी कुछ करूंगा नहीं, मतलब कहने का मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। आप समझ रहे हो। और मांगने का हक किसे दिया, अर्जुन को। दुर्योधन कह रहा ये बड़ा गलत हुआ, इसे पहले दे दिया, मेरे लिए तो सेना चाहिए, धंधा भंडार चाहिए, जब ये लड़ेंगे नहीं तो इन्हें खेलने को लेकर मैं करूंगा क्या, ये लड़ेंगे ही नहीं, ये लड़ेंगे ही नहीं तो मैं इन्हें लेकर क्या करूंगा। अर्जुन को मौका मिल गया, अर्जुन से कहा मांगो भाई, आपको मैंने पहले देखा है। बस इतनी सी बात है कि भगवान ने किसे देखा है, हम उनकी नजर में कब आ जाए। बात संतमत की क्या है कि हम उनकी नजर में कब आ जाए, कब आएंगे हम नजर में उनकी। कहां थे अर्जुन, कहां थे अर्जुन, चरणों की तरफ बैठे थे, और दुर्योधन बिल्कुल पास में बैठा था, सर की तरफ। कहां होना चाहिए हमें, मतलब कहां होना चाहिए हमें जब परमात्मा हमें देख ले। जब सब घट मेरा साइया, जब हर जगह मेरा प्रीतम है, तो झुका झुक के सबको प्रणाम करूं, क्यों सब में प्यारा रहता है। झुका झुक के अरे सबको प्रणाम करूं, सब में प्यारा रहता है। झुका झुक के सबको प्रणाम करूं। लड़ाई झगड़े की बात कह रहे हो, अरे भाई सबको इंसान प्रणाम करता चला जाएगा, झुक झुक के वो भी, फिर क्या, तब हम पे नजर पड़ जाएगी परमात्मा की, तब हम पे नजर पड़ जाएगी। हम किसको गलत और सही की क्या भावना हमारे सामने है, तो जब नजर पड़ जाएगी और अर्जुन को मांगने का मौका मिलता है तो कृष्ण को मांग लेता है। दुर्योधन बहुत खुश होता कि बस अच्छा रहा, जो मैं चाह रहा था मिल वही गया मुझे, इसने पहले मांगा, इसकी तो बुद्धि ही गलत है, ये तो सत्यानाश को प्राप्त होने जा ही रहा है। अरे देखो कुछ करेंगे ही नहीं, अगले ने कह दिया कि मैं कुछ करूंगा नहीं, लड़ूंगा नहीं, मैं सीधे समझ लो आप खूब तरीके से लड़ेगी मेरी अच्छोनी सेना। आपको धन की जरूरत है, जितना चाहो उतना ले जाओ,
जल की जरूरत है जितना चाहो उतना ले जाओ, शस्त्रों की जरूरत है जितना चाहो उतने ले जाओ, वो सब कुछ ले जाओ, मैं लड़ूंगा नहीं, अकेला हूं। अर्जुन कह रहा है मुझे तुम चाहिए। अर्जुन से पूछ लिया भगवान ने बाद में, जब दुर्योधन को मिल गई सेना तो पूछ लिया, अच्छा तूने मुझे ही क्यों मांग लिया? पागल है, जब मौका मिला तुझे मांगने का और युद्ध लड़ने की बात हो रही है, संग्राम लड़ने, मुझे ही क्यों मांग लिया नियंता? ये बात बहुत मार्के की है। सत्संग बहुत दिन से हम सुन रहे हैं, पर ये बात बहुत मार्के की। निठल्ले हो राम, निठल्ले, आप समझ रहे हैं मेरी बात के लिए? निठल्ले केवल अकेले गुरुजी, कोई बिल्ला ही होगा कि अकेले गुरुजी चाहिए, धन धाम हमें नहीं चाहिए। कोई चाहेगा इस बात को? लोगों ने आना छोड़ दिया साहब। आप सोच रहे हैं इस बात के लिए निठल्ले। तो कह रहा है कि प्रभु हमें केवल एक ऐसा सारथी चाहिए, केवल मुझे एक ऐसा सारथी चाहिए जो इस रणभूमि में, इस युद्ध भूमि में ऐसी कला जानता हो कि इस समर भूमि में मैं वहां जा सकूं, वहां रह सकूं जहां मैं सुरक्षित हूं। कुछ ऐसा रथवान चाहिए मुझे। कौन होगा भगवान के अलावा जो मेरे इस शरीर रूपी रथ को चला सके, रख सके सही जगह पर कि यहां तुम सुरक्षित हो। भाई जब हम भगवान की शरण में होंगे, भगवान के हाथ में मेरी बागडोर होगी, तो फिर आप बताओ कौन हमें सता सकता है, कौन हमें लजा सकता है, या हम किसके दायरे में आ सकते हैं? कब हम दुखी हो सकते हैं? कब हम दुखी हो सकते हैं? क्या किया है अर्जुन ने कि अपने रथ की बागडोर उन्हें दे दिए कि प्रभु आप रथ हाँको मेरा, आप रथ हाँको मेरा, आप चलाओ रथ। यही तो एक बात है। ऐसे ही लोगों को सबसे पहले परमात्मा प्रत्यक्ष रूप में दिखना शुरू हो जाता है, और वो कह उठते हैं, क्या उठते हैं? ओ मैं मानव हर मानव जैसा, कैसा? मैं मानव हर मानव जैसा, तेह भी सब सी पाई है और तेह भी सब सी पाई है। सतगुर सतगुर दे के ज्ञान सलाई, मेरी नजर बनाई है। सतगुर दे के ज्ञान सलाई, मेरी नजर बनाई है। मैं मानव हर मानव जैसा, देह भी सब सी पाई है। सतगुर दे के ज्ञान सलाई, मेरी नजर बनाई है। हाँ मेरी नजर बनाई है। जो बोलूं सो दया गुरु की, क्या अपना कुछ नहीं दी, कि जो बोलूं सो दया गुरु की, और गुरु के लेख उतारूं मैं, भाई गुरु के लेख उतारूं मैं। सतगुरु की ही दया कृपा से पल पल प्रभु निहारूं मैं, भाई सतगुरु की ही दया कृपा से पल पल प्रभु निहारूं मैं, भाई सतगुरु की ही। कुछ ऐसी आंखों में ऐसी कुछ सलाई लगा के अंजन लगा दिया कि जो बुराई थी वो हमेशा को समाप्त हो गई, और हमेशा सत्य दिखता है, हमेशा सत्य दिखता है। क्या? पल पल प्रभु निहारूं मैं, सतगुरु की ही दया कृपा। कुछ ऐसी कृपा हो गई, कुछ ऐसी दया हो गई कि हर पल 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 में प्रभु को निहार रहा हूं। कहीं भी ऐसा नहीं लगता किसी घड़ी भी, जिस हाल में हूं, जहां भी हूं, कि कहीं भी प्रभु एक पल को भी आप प्रकट हो जाए, हर हाल में, हर समय। क्योंकि गुरु महाराज जी की कृपा हो गई, परम पिता परमात्मा की कृपा हो गई। और फिर जब एक बार हो गई पूरी तरीके से तो हो गई, फिर साधना ही हर पल साधना है। फिर साधना करने की जरूरत नहीं, जो बोलूं सो गुरु की कृपा। जो बोला जाता है वो पता चलता है कि ये गुरु की कृपा है, अपनी नहीं। और क्या? उनके ही लेख उतारूं मैं, जो उन्होंने लिख दिया, जो उन्होंने बता दिया, वही बोला जा रहा है उनकी ही कृपा से। और फिर क्या है? फिर ये महसूस हो रहा है कि जो कुछ मिला है सब कुछ उसका है,
और कहना पड़ा क्या कि जिसकी वस्तु उसी की जानो, काम नहीं तकरार का है। गौर से सुन ले लाख बात, संतों की तो एक एक बात कायाकल्प कर देती है जी साहब। ध्यान से सुने कि जिसकी वस्तु उसी की जानो, काम नहीं तकरार का है। दास कहे ये पहला प्रण, तन मन धंधा तार कहे। दास कहे ये पहला प्रण, भक्ति में पहला प्रण ये है, बात ये है कि जिसकी बात है उसी की जानो। भाई जब हम पैदा हुए क्या था, हमारी तो अपने लिए संभाल करने की भी बात नहीं थी। कैसे कैसे करके माँ बाप ने संभाला, जीने की राह दी। आज जो कुछ मिला है हम अपना कैसे कह दें उसे। किसका है ये दिया हुआ, किसका है ये धन, किसका है ये परिवार? तो जिसका है, और असलियत में है जिसका, उसी का आज ही से जब जान लिया, आज ही से जब मान लिया, तो क्या ये जानने की बात नहीं, मानने की है। जानते तो हम सब हैं, कहते हम सब हैं ये सब कुछ परमात्मा का है, पर हम मानते नहीं। और इसी को नानक ने कहा, जानत है मानत नहीं, लानत ऐसे जिन, नानक या संसार को हुआ मोतिया बिन। जानत है मानत नहीं, मानते नहीं है हम इस बात को, मानते नहीं हम इस बात को कि परमात्मा हर जगह हमें देख रहा है। हम मानते नहीं इस बात को कि परमात्मा हर समय हमें देख रहा है। क्या ये बात गलत है कि परमात्मा हमें हर समय देख रहा है या नहीं देख रहा है? अगर ये सत्य है तो कोई घड़ी ऐसी नहीं है जिस समय वो हमें नहीं देख रहा है। और जब वो देख रहा है तो मैं कैसे जोर से बोलूं, कैसे किसी का अपमान करूं, कैसे किसी को गलत ठहराऊं, कैसे ठहराऊं मैं गलत तुम्हें? चश्मा ही गलत लगा लिया होगा मैंने, तब मैं तुम्हारे लिए गलत देख सकता हूं। जितने तुम्हें मैं गलत देख रहा हूं उससे ज्यादा गलतियां मैंने की हैं जब तलक समझ नहीं थी। जब तलक समझ नहीं थी तुमसे जितना मैं तुम्हें आज गलत देख रहा हूं उससे ज्यादा गलतियां की थी मैंने। ऐसा कोई कर्म गलत नहीं है जो मैंने नहीं किया। और आज हो सतगुर दे के ज्ञान सलाई, सतगुर देकर ज्ञान सलाई, मेरी नजर बनाई है। सतगुर देकर ज्ञान सलाई, उन्होंने कुछ ज्ञान की सलाई, कुछ ऐसा ज्ञान दे दिया कि जिससे मेरी नजर बन गई। और क्या, कैसी नजर बन गई कि सतगुर की ही दया कृपा से हर पल प्रभु निहारू में, हर पल। फिर अब ये नहीं है कि प्रभु हमसे ओझल हो रहे हैं और हम प्रभु से ओझल होते तो तब हैं। अरे जब ये बात ये है कि वो हर पल हमें देख रहा है, तो ये बात सही है, चलो मैं ना देखूं उससे, कहीं अभी इतनी नजर ना बनी हो, पर ये बात तो सत्य कि वो हमें देख रहा है, कहीं उसकी नजर से तो हम नहीं बच सकते। ये हो सकता है चलो मेरी नजर इतनी अच्छी नहीं है, मेरी समझ इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसे देख सकूं, पर ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे ना देख सके। ऐसा तो किसी पल नहीं हुआ, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि वो मुझे ना देख सके। वो तो हर पल में, हर हाल में मुझे देख रहा है। ये तो हर हाल में बात सत्य के वो मुझे देख रहा है। और जब वो मुझे देख रहा है हर हाल में, परमात्मा मुझे देख रहा है, तो फिर ऐसा कोई कर्म मैं गलत कैसे कर सकता हूं कि प्रभु जब मुझे देख रहे हैं, तो फिर भाई लेन देन अगर गलत कर रहे हैं तो उसका गलत परिणाम आएगा ही। भाई जो कल किया था वो आज मिल रहा है, और आज जो करेंगे वो कल मिलेगा। तो क्या चाह रहे हैं हम, क्या मिले कल हमें? भाई भलाई करेंगे तो भलाई मिलेगी, और बुराई करेंगे तो कहना पड़ा क्या? अच्छा, अर्जुन ने जब निहत्था मांग लिया भगवान को, तो अर्जुन से पूछ लिया तूने मांगा ही क्यों मुझे अकेला, मुझे ही क्यों मांग लिया तूने? जब इतना भाई लड़ने के लिए, युद्ध के लिए इतनी बड़ी सेना सामने खड़ी और युद्ध तैयार है, तो मैं लड़ूंगा भी नहीं, मुझे ही मांग लिया तूने। तो अर्जुन ने कहा प्रभु मेरे लिए एक अच्छे साथी की जरूरत है जो मुझे युद्ध में ऐसी जगह रख सके, ऐसी जगह रख सके जहां मैं सुरक्षित हूं, जहां मैं बच सकूं युद्ध में। भाई हमारे अंदर बाहर हर जगह युद्ध ही तो है। अरे और की छोड़ो भाई, आज और की छोड़ो, आप अपने परिवार को ले लो, परिवार के साथ जी रहे हो, परिवार के साथ ही युद्ध है। भक्ति की राह में चलोगे तो पता चलेगी कि कहां पर सबसे ज्यादा कमजोर हो तुम।
मैंने देखा, मैंने जाना है, ये सब कुछ मैंने जाना है। मेरी स्त्री यहां बैठी है, जब सत्संग की ज्यादा लगन लग गई और जब सत्संग की महाराज जी ने डेटे दे दी कि तीसरे दिन, चौथे दिन और फिर एक दिन आश्रम पर सत्संग है, और जब आने नहीं दिया गया है और मैं चल रहा हूं, मुझे रोका गया है पकड़ करके, और जब मेरी भीख छूटी है, इतनी जोर से रोया हूं कि भूख निकल गई, इतनी जोर से रोया हूं कि भाई सत्संग को रोका जा रहा है। क्या मैं लड़ाई करने जा रहा हूं, झगड़ा करने जा रहा हूं, बुरा करने जा रहा हूं? सत्संग को रोक रहा है परिवार। बड़ा दुख होता है। परिवार किसे कहें हम? परिवार जो हमें रोक रहा है कि मैं सत्संग में जा रहा हूं, रोक लिया मुझे। इतनी जोर से रोया कि भाई लगा कि मैं मर जाऊंगा। पेट पकड़ लिया, मेरे को खाना तो खाया नहीं था क्योंकि पहले से शुरू हो गई थी कि सत्संग में नहीं जाने दिया जाएगा। कौन है, कौन है तुम्हारा? विचार तो करो। ये नगरी माया की है। यहां पर आप माया के लिए साथ दोगे तब तुम्हारे साथी हैं सब। तुम थोड़ा सा माया में कम साथ दोगे, तुम देखो कि हर कोई तुम्हारे लिए कहेगा तुम गलत कर रहे हो। और रोका गया तो रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। पर हाँ, उस रोने का ये अंजाम हुआ। उस दिन के बाद परिवार ने कभी नहीं रोका, क्योंकि पता चल गया अगर इससे ज्यादा रोका ये मर जाएगा, ये मर जाएगा। किस लिए? तो सबसे ज्यादा आप करके देखो, बढ़ के देखो पूरी तरीके से। क्या है ये सत्संग? जब महाराज जी से लगन लगी तो कितने लोगों के लिए हाथ जोड़ जोड़ करके, भैया सत्संग में चलो, भैया सत्संग में चलो, सत्संग में चलो। कम से कम 250-300 आदमियों के लिए मैंने नाम दिलवाया है, ला करके अपने यहां से मेहनत करके अपने लोगों के लिए, करीबियों को बनाया। हम लोग जब यहां आते थे अकेले नहीं, 150 लोगों के साथ आते थे। एक ट्राली ले लेकर आते थे गांव से। क्या है ये सब? जब आदमी पूरी तरीके से हो गया, भाई लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जब तुमसे लगा बैठे तो वो कुछ भी हो, अब हो गए तेरे, अब तेरे हो गए, जो भी होगा देखा जाएगा। जो भी हो तेरे हो गए, दिखावे की बात नहीं। अगर असलियत में हो गए तो हो गए। अगर दिखावा करोगे तो कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे, कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे। असलियत में हो गए तो हो गए। अच्छा हुआ भी ये। अर्जुन गीता सुना रहे हैं, अर्जुन गीता सुन रहे हैं, भगवान सुना रहे हैं। तो भगवान ने कहा अगर कोई परमात्मा का हो गया तो उसमें सारे गुण हो गए, और परमात्मा का होने के बाद में कुछ भी बाकी नहीं बचता है। अर्जुन पूछ लेता है भगवान से, कैसा होता है परमात्मा का हुआ हुआ इंसान? भाई कैसा होता है? भगवान से पूछ रहा है, भगवान से पूछता है अर्जुन, समाधि से कह रहे हैं स्थित प्रज्ञा का भासते, स्थित प्रज्ञा किम प्रभासते समाधि स्तस्य के साथ, स्थित प्रज्ञा किम प्रभासते समाधि स्तस्य के साथ, स्थित धी किम प्रभासते किम आसीक विरजे किम। भगवान से पूछ लिया स्थित प्रज्ञा का भाषा, स्थित जो परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है वो उसका आचरण कैसे होता है। भगवान से पहली बात पूछी, समझने लायक बात है। गीता चारों वेदों की आप अगर कह सको जननी, गीता में 700 श्लोक है। जो कुछ ज्ञान गीता के अंदर है, कई सारे संत महात्मा कहते हैं चाहे वो दोहे के रूप में कुछ भी हो, क्योंकि हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है गीता को, क्योंकि ये हमारे संविधान में लिखा हुआ ग्रंथ गीता, और हमारे न्यायालय में रखा हुआ है। अगर कहीं आप वहां जाएंगे तो पहले अगर आपको गवाही देने तो गीता पर हाथ रखना पड़ेगा। तो गीता में 700 श्लोकों में लिखा गया, वही सब कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा उसी में से लिया गया है और वही गाया जाता है। तो 5000 साल पहले गीता बोली गई। आज भी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कि गीता के शब्द कहीं इस ब्रह्मांड में हमें मिल जाए तो कहीं ना कहीं हम उनके लिए कह पाए और समझ पाए। तो पूछ लिया अर्जुन ने, स्थिति प्रगस्य का भाषा क्या आचरण है उसका? समाधि स्तस्य केशव, जो समाधि में लीन हो जाता है। हे केशव, जो समाधि में पहुंच जाता है वो क्या? स्थित
धी किम प्रवास्ते, जिसकी बुद्धि स्थित, धी कहते हैं बुद्धि के लिए, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई है, स्थिर हो गई है, टिक गई है परमात्मा में, किम प्रवास्ते, वो बोलता कैसे, कैसे बोलता है वो? पहली तो बात उसके आचरण कैसे होते हैं। 4 बातें मुझे इस श्लोक में भगवान से, आप ये 4 बातें समझ लो, सत्संग हो गया। आपको कुछ जानने की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी आप सत्संगी बनने के बाद, कि आपके आचरण कैसे। दूसरी बात, किम प्रवास्ते, वो बोलता कैसे है, वो बोलता कैसे है। दूसरी बात, तीसरी बात करें, किम आसीत, वो बैठता कैसे है। आसीत कहते हैं बैठने के लिए, क्या कैसे बैठता है। और किम विरजेत, वो चलता कैसे। 4 बातें भगवान ने, इन्होंने पूछा कुछ है, बताना कुछ शुरू किया है अर्जुन के लिए। भगवान कह रहे हैं निर्माण मोहा। पहली बात, निर्माण मोहा, मान रहित हो जाता है वो इंसान, मोह रहित हो जाता है। निर्माण मोहा यानी कि मान रहित हो जाता है पहला वो इंसान, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो, किसी प्रकार का मान नहीं रहता उसके अंदर। और मान नहीं रहेगा तो वो कैसे बोलेगा, उसके अंदर क्या रह जाएगी, नम्रताई तो रह जाएगी भाई। दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, कहे कबीर ते बड़ा जिसका बड़ा स्वभाव। उसके अंदर दीनता रह जाएगी, गरीबी रह जाएगी, बंदगी रह जाएगी भाई, जब मान नहीं रहेगा। तो भगवान ने पहली बात कहां से शुरू की, निर्माण मोहा, यानी कि मान नहीं होता। और ये अगले वाले शब्द में सारे ग्रंथ बाबू तो थोड़े रहेंगे साहब। क्या कह रहे हैं वो, क्या कह रहे हैं अगली बात में भगवान के, अगली बात में वो कह रहे हैं कि संग दोषा, कि वो किसी के भी संग में रहे पर उसके लिए कोई भी संग, वो किसी के भी संग में कोई भी दोष के लिए, उसके लिए कोई भी दोष जो होता है उसे नहीं सता पाता है। यानी कि वो किसी के भी संग में रहता है तब भी जो होता है वो किसी दोष में नहीं रहता है। निर्वाण मोहा, और अगले शब्द में उन्होंने कहा है चित्त संग दोषा, यानी कि वो किसी भी दोष के लिए प्राप्त नहीं हो पाता है। जित संग दोषा, इस एक शब्द के लिए आप कहीं भी रहने वाले हो, कहीं भी चल रहे हो, पढ़ने वाले हो, लिखने वाले हो, आप नेतागिरी करते हो, आप ब्राह्मण हो, आप साधु हो, चित संग दोषा, आप किसी के, जित संग दोषा ये शब्द यानी किसी के भी संग में हो पर उसके दोष हम पर नहीं आ पाए। ऐसा होता है परमात्मा का प्राप्त योग, ऐसा होता है सत्संगी। जित संग दोषा, एक शब्द पर आप ग्रंथ के ग्रंथ बार दो भगवान के इस एक शब्द पर, ग्रंथ के ग्रंथ बार दो इस एक शब्द पर, जित संग दोषा। यानी कि आपके लिए गीता कह रही है कि आप कब हैं परमात्मा के, कि आपके लिए किसी के दोष आपके अंदर ना आ पाए, किसी के, आप किसी के साथ होकर उसके दोष आपके अंदर ना आ पाए, तब आप परमात्मा के प्यारे हैं। अगले करें अध्यात्म नित्या, और वो रोज रोज नित्य नित्य अध्यात्म, अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाए, अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाए, अपनी आत्मा को परमात्मा में, अध्यात्म नित्या, रोज नित्य नित्य अध्यात्म नित्या। और क्या करें, विनिर्मित कामा, ये एक शब्द बड़ा मार्मिक है। गीता का तो एक शब्द भगवान के मुखारबिंद से निकला हुआ, ऐसा परमात्मा के मुखारबिंद से निकला हुआ शब्द है। इससे बड़ा क्या ज्ञान होगा, आप क्या कौन से ज्ञान की खोज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगला शब्द कह रहे हैं कि निर्वृत्त कामा, यानी कि काम से निवृत्त हो जाए। ये सब व्यास में सब सबसे पहले क्या होता था, अगर जाते थे तो पति पत्नी को ही नाम मिलता था, दोनों को मिलता था, एक को मिलता ही नहीं था ना। क्यों, ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों था, ये गीता बता रही है कि निर्वृत्त कामा। आप जब तक काम से निवृत्त नहीं होगे तब तक तो कुछ कर ही नहीं सकते। और फिर अगले शब्द में कह रहे हैं ब्रह्मचर्य वृत्ते, यानी काम से आप रहित हो जाओ और ब्रह्मचर्य में निरत हो जाओ, ब्रह्मचर्य में निरत हो जाओ, ब्रह्मचारी बनो। आप परमात्मा के राज में जाना चाह रहे हो, आपकी कोई भी आयु है,
आप काम से रहित हो जाओ, भी निर्वृत्त कामा। गीता कह रही है अगर आप परमात्मा याद कर रहे हो, क्या होता है हमारे शरीर के अंदर। आओ वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ देखें। प्रिंसिपल साहब हमारे सामने बैठे हैं, हमारे हिंदुस्तानी जी प्रिय, मतलब कहने का जो उस समय इतनी बड़ी पोस्ट इन्हें मिलती रही और उससे रिटायर्ड होकर के हमारे बीच में बैठे हैं। क्या है ये सब जो हम खाते हैं, उससे रस बनता है। आप समझो इस सिद्धांत को। रस से खून बनता है, खून से मांस बनता है, मांस से मज्जा बनती है और मज्जा से हड्डी बनती है और उसके बाद में फिर ब्रह्मचर्य बनता है, फिर ब्रह्मचर्य बनता है। यानी सप्त धातु से बना हुआ हमारा शरीर है। सबसे ऊपर कौन बैठा है? ब्रह्मचर्य। हम भक्ति नहीं, अगर हम अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य की साधना करें। और ब्रह्मचर्य को वही रोक सकता है शरीर के अंदर जो पसीना बहाता है, जो मेहनत करता है शरीर से, जो शरीर से मेहनत करता है, वो ब्रह्मचर्य को रोक सकता है। और जो ब्रह्मचर्य को रोक सकता है उसका महामंडल चमक जाएगा, उसका मुख चमक जाएगा। मैं अपनी पत्नी मेरी कहीं यहां बैठी होगी, मैं उसे प्रणाम करना चाहूंगा। जब मुझे कैंसर हुआ से 7 साल पहले, गुरु की गद्दी के सामने जाकर के वो हाथ जोड़ के वहां कहती थी कि हे मेरे मालिक, तुम इन्हें बख्श दो किसी प्रकार से। आज से मैंने इन्हें तुम्हें दे दिया, आज से मुझे इनसे कोई संपर्क की जरूरत नहीं। और मैं ये देख रहा हूं कि इधर इन 7 सालों में कहीं ना कहीं इंसान वही है, कहीं इधर 7 सालों में कहीं वह ऊर्जा, वह ताकत, वह चीजें अगर कहीं परमात्मा की रेंज से मिली तो अभी हिंदुस्तानी मेरे बीच में है। वहां 5 किलोमीटर मैराथन में जब हम दौड़े तो वहां पर सब लोग कह रहे थे कि वाह यार, क्या 59 साल का आदमी है, क्या 59 साल का आदमी है। तो ये सब कुछ भी नहीं, बातों में भक्त ना हो रही, छोड़ो चतुराई, बातों से कुछ नहीं होने। आपको पूरी तरीके से एक तरफ रहना होगा, पूरी तरीके से। अच्छा, जब ब्रह्मचर्य शरीर में रहेगा तो इस चीज का एहसास होगा कोई भी रोग तुम्हें नहीं सता सकता ना। गलत बात। रोग थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम बुखार की बात अलग से है, किसी कारणवश या समय के कारण आ जाए, पर शरीर में इतनी क्षमता हो जाएगी रोग प्रतिशोधक रखने की कि जिस चीज की कमी होगी वो ब्रह्मचर्य तुरंत पूर्ण कर देगा उस चीज को। तो हमारे लिए ब्रह्मचर्य व्यक्ति भी निर्वृत्त कामा, यानी कामनाओं से रहित होने की बात हो रही है। कामनाओं से रहित होने की बात हो रही है, तब आप परमात्मा के राज में जाओगे। पूछ लिया ना अर्जुन ने, समाधि स्थित से केशव, आप में लीन होने के बाद में इंसान कैसा रहेगा? तो करें भी निर्वृत्त कामा, यानी कामनाओं से रहित हो जाएगा वो, क्योंकि सबसे प्यारा मैं उसे लगने लगूंगा, सबसे प्यारा मैं उसे लगने लगूंगा। तब फिर उसका दिल दिमाग कहां जाएगा? कहां जाएगा उसका दिल दिमाग? कहां जाएगा भाई? सबसे प्यारी चीज अगर हमें लग रही है तो वहीं तो जाएगा। अच्छा, भगवान से भी ज्यादा प्यारा कौन होगा? आप बताओ, कौन होगा तुम्हें भगवान से ज्यादा प्यारा? कैसे आप दूसरी जगह चले जाओगे? आप बताइए हमें, कैसे तुम्हारा दिलो दिमाग दूसरी जगह चला जाएगा? और फिर वो कह रहे हैं द्वंद्व विमुक्ता, अगर ऐसा हो जाएगा इंसान, कामनाओं से रहित हो जाएगा, ब्रह्मचर्य व्रत हो जाएगा, द्वंद्व विमुक्ता, कोई भी द्वंद्व उसके अंदर नहीं रहेगा। हम द्वंद्व में तो पड़े रहते हैं, हम यही तो पड़े रहते हैं, ये होगा या नहीं होगा, ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इसी में तो लगे रहते हैं। एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी तब जब तक उसे रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक वही कहता रहता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। अगर जो पूर्ण तरीके से, अगर पूर्ण तरीके से अध्ययनरत है तो भाई उसे कोई नहीं रोक सकता टॉपर बनने से। हाँ, कब रुकता है इंसान? जब उसका दिलो दिमाग कहीं दूसरी ओर चला जाता है। पढ़ाई तो इन पढ़ाई, जो पढ़ाई में लग गया उसके लिए क्या जिम्मेदारी मिली है? विद्यार्थी, वो विद्या में इतना अपने के लिए डुबो दे, आज हर चीज तुम्हारे सामने है, बस कमी है कहीं ना कहीं तो तुम्हारी है कि जो तुम टॉपर नहीं। तो क्या है? द्वंद्व विमुक्ता, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होगा, उससे निश्चलता के साथ ये महसूस होगा जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं और मेरी मंजिल आसान है, मेरी मंजिल आसान है। बिल्कुल, वो चाहे किसी भी उसमें हो, किसी भी उसमें हो। मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ, अगर आप मेरे शब्दों को लेकर जाएं और सिर्फ 6 महीने करके देखें ब्रह्मचर्य का पालन, सिर्फ 6 महीने, आप देखोगे, आपको महसूस भी नहीं होगा, आप देखोगे पता चलेगा कि यार जो हम नहीं चाह रहे थे वो चीजें कैसे होने लगी हमारे सामने।
आप देखोगे कि ये देखोगे, आप सोचोगे कि यार जो हम नहीं चाह रहे थे वो चीजें कैसे हो रही हैं आज मेरे सामने। सिर्फ आप पालन करके तो देखो, आप उन चीजों को पालन करके तो देखो कि आप फिर समझ पाओगे कि ये कैसे हो रही है मेरे सामने ये सब चीजें। तो क्या है, सिर्फ ये है कि द्वंद्व में मुक्ता, और फिर अगले बात क्या होगा, सुख दुख संगे। भगवान अगले तरफ कह रहे हैं सुख दुख संगे, यानी सुख दुख दोनों एक समान हो जाएंगे उसके। सुख में भी वो ज्यादा खुशी नहीं होगा और दुख में वो कभी दुखी नहीं होगा। ऐसा इंसान हो जाएगा, ऐसा इंसान हो जाएगा। और क्या होगा उसके संग, मां चित्ता, यानी उसका चित्त मेरी ओर लगा होगा, उसका चित्त मेरी ओर लगा रहेगा। मां चित्ता मदगत प्राणा, उसके प्राणों की, बिल्कुल आखिरी शब्द भगवान का समझाने, मदगत प्राणा, उसकी प्राणों की रहा, यानी प्राण हर सांस, प्राण क्या है, हर सांस, मदगत प्राणा, हर सांस के साथ उसका तार मेरे तार से जुड़ा होगा, उसका तार मेरे से जुड़ा होगा। मदगत प्राणा, उसके प्राणों की धार हो जाए सत्संग। इसी का नाम सत्संग अगर कोई समझ ले तो वास्तव में कायाकल्प हो जाता है एक ही बार के सत्संग से। कोई समझ ले चीजों के लिए मदगत प्राणा, यानी कि हर श्वास के साथ परमात्मा से तुम्हारा तार जुड़ा रहे। आप भक्त हैं, आप सत्संगी, आपको वो सब कुछ मिल गया जो मिलना चाहिए, आपको वो सब कुछ मिल गया जो मिलना चाहिए। आप कौन कह रहे हैं अगले जन्म की बात, इसी क्षण अगर आपकी मृत्यु आ जाए और आपके प्राणों की डोर परमात्मा की ओर है, मदगत प्राणा, आपके प्राण की डोर, आपका ध्यान परमात्मा में है, आप परमात्मा के धाम जाओगे, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि महाराज जी तो हर सत्संग में ये बात कहते थे, जहां आशा तहां बासा होई, ताको रोक सके ना कोई। जहां आस है वहां आपका वास है, जहां आस है आपके वहां आपका वास है, जहां आपका आस है वहां, जहां आस है वहां आपका वास है। और क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए जीवन में, मैं बताऊं क्या होना चाहिए। मेरे मन में तो यही बड़ो चावा, संतन को देखूं आवा, तो मेरे मन में तो यही बड़ो चावा, संतन को देखूं आवा, तो मेरे दिल में ये बहुत बड़ा चाव होना चाहिए कि कभी मुझे देखने को मिले तो मैं अपने घर में आते हुए संतों को देखूं। क्यों, संत हमारे मात पिता है, संत है भाई बंधु, संत हमारे मात पिता है, संत है भाई बंधु। संत मिला में राम से भी, संत मिला में राम से भी, काटे जम के फंद, आहा काटे जम के फंद, संतन को देखो आवा। तो हमारे कौन है मात पिता, संत, क्योंकि वो जो है हमें राम से मिलाने की बात करते हैं और यम के फंद को काट देते हैं, और यम के फंद को काट देते हैं पूरी तरीके से। क्योंकि अगर ये संत संसार में ना हो तो फिर ये संसार कहां जाएगा, कोई नहीं दे सकता। और जहां पर संतों का राज नहीं है, जहां संतों की नहीं मानी जा रही है, आप देखो वहां पर कैसे किस प्रकार से लड़ बढ़ रहे, मर रहे हैं। हम भारत भूमि में जन्मे, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि यहाँ पर संतों का राज है। यहाँ पर ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं कि जो परमात्मा के निरंतर लगन में लगे रहते हैं, निरंतर लगे रहते हैं परमात्मा की याद में। इस प्रकार से लगे रहते हैं कि हम समझ भी नहीं सकते। वो अगर आप उन्हें देखोगे पास से जाकर के तो उनके रोम रोम से राम राम की धुन निकलती है। छत्तीसगढ़ एक प्रदेश है हमारे भारत में, वहां के लोग राम नामी संप्रदाय है। वहां पर सबसे पहले वो अपने माथे पे राम राम लिखवाते, सबसे पहले। फिर हर जगह हर शरीर के अंग पर राम 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 लिखा हुआ होता है। वो भी नीला जो गुतवाते हम लोग, पूरे शरीर पर राम राम। और उनके यहाँ कुछ कहा ही नहीं जाता राम नामियों के यहाँ, जब बैठोगे राम 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 राम। मैं तो देख के हैचक में हो गया उस एक राम नामी साधु के लिए। मैंने कहा भैया क्या है ये? बोले अगर हमारे मत में आकर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगी कि कितना प्यार है, कितना प्यार है वहां।
हम क्या खाक भक्ति करते हैं? रोम रोम में राम राम लिखवा रखा है उन लोगों ने, और हमेशा राम राम की धुन उनके मुख से निकल रही है साहब। ये भारत भूमि है साहब, यहाँ पर एक से काला भक्त, एक से काला साधु महात्मा मिल जाएंगे। और महाराज जी की वो बात मुझे बहुत प्रिय लगती है। वो कहते थे, अगर इंसान पूरी तरीके से परमात्मा का होना चाह रहा है तो उसे गुरु के अगर वो पूरी तरीके से प्यार में रंग गया तो फिर गफलत नशे का जिस दम, महाराज जी की डायरी में लिखा हुआ भजन, गफलत नशे का जिस दम सच्चा सरूर होगा, परमात्मा उसी दम जाहर जरूर होगा। कल की बात ही नहीं कही महाराज जी। महाराज जी ने ज्यादा लंबी बात ही नहीं कही, उन्होंने कहा गफलत नशे का जिस्म। गफलत यानी कि संसार से जिस्म तुम्हारा पूरी तरीके से संबंध विच्छेद हुआ और परमात्मा से जिस्म पूरा प्यार हुआ तो परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा, गफलत नशे का जिस्म। और संतों ने कहा भी कि दुनिया से टूटा नाता हुई हर मिलन की आशा। दुनिया से तुम पूरी तरीके से दुनिया को अपना बनाए हुए, दुनिया को अपनी बनाए हुए हो, उसके बाद में परमात्मा को कैसे करके पाओगे ना, कैसे पाओगे? तुम तो फर्ज से अपने चलते हो, भगवान को कैसे पाओगे, कैसे पाओगे? हजूर श्याम जी महाराज क्या कहते हैं? उनकी बात के लिए अगर हम लेते चले, जिन्होंने राधा स्वामी मत चलाया, क्या कह रहे हैं वो? चोरी अब चोरन त्यागी, घर उनके अग्नि लागी, साऊ अब घट में जागे, पहरा दे सब अनुरागे। चोरन अब चोरी त्यागी, क्या है? हमारे अंदर जो चोर थे उन्होंने चोरी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि उनके घर में ही आग लग गई। कैसे लग गई? साऊ घट में जागे। हमारे घर में जो साऊ थे, सील, संतोष, दया, प्रेम, ज्ञान, वैराग, ध्यान, परमात्मा की शरणागति, ये सब जग गए। और जब ये सब जग गए तब पहरा दे सब अनुरागे, ये पहरा देने लगे। और क्या होने लगा? मुझे शब्द से अनुराग हो गया, मुझे शब्द से अनुराग हो गया। अब क्या हुआ? फिर क्या कहना पड़ा? क्या क्या होते हैं ऐसे लोग? क्या कह रही है गुरबाणी? क्या कह रही है? पढ़ा गौर से समझने की। आंखें हो प्यार की, आंखें हो प्यार के, दृष्टि हो ज्ञान की, जन जन में देख पाऊं झांकी में राम की। गुरबाणी कह रही है साहब, गुरबाणी को लेते चले हम अपने साथ। क्या? आंखें हो प्यार की, दृष्टि हो ज्ञान की, जन जन में देख पाऊं झांकी में राम के, जन जन में देख पाऊं झांकी में राम के, जन जन में देख पाऊं झांकी में राम के। हर जन में, हर इंसान में, घट घट में, हर समय में, हर घड़ी राम को देख पाऊं, ऐसी मेरी दृष्टि हो जाए, ज्ञान की वो दृष्टि हो। आंखें हो प्रेम की, मेरी आंखों में प्रेम समाया हो। और प्रेम एक ही बात को दोहराता है, मैं फिर से कहता चलूं इस बात को, कि प्रेम बाह है जहां में हर प्रकार का सुधार है। प्रेम क्या करता है? प्रेम उदय वस्तु है जो सुधार करता है, सुधार करता है। जहां किसी प्रकार का कलंक हो वहां प्रेम हो ही नहीं सकता, वहां मोह है, अज्ञानता है, अज्ञानता। और फिर क्या है? आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात के लिए विराम कर लूं। क्या? उनको मुख देखे लाए, गुरबाणी से, उनको मुख देखे लाए जिनकी लगी राम से प्रीत, उनको मुख देखे लाए जी जिनकी लगी राम से प्रीत, उनके दर्शन तुम करो जी, उनके दर्शन तुम करो जी, जो बने राम के मीत, उनके दर्शन तुम करो, उनको मुख देखे लाए जो जिनकी लगी राम से प्रीत।
अपना अगर मुख दिखाने की बात आई है गुरबानी में, तो उसे मुख दिखलाओ कि जो वास्तव में जिनका राम से प्यार हो गया है, जो राम के प्यारे हो गए हैं। और तुम्हें किनके दर्शन करने चाहिए? जो वास्तव में राम के मीत हो गए, उनके दर्शन तुम करो। जो बने राम के मीत, उनके दर्शन तुम करो। ये कैसे होगा कि जब गुरु के मूरत हृदय ध्यान, सूरत ने जब धुन को पकड़ा, आसमां पर चढ़ गई, हो गई काबिल, वहां पर फिर न कोई गम रहा। सूरत ने, तुम्हारी आत्मा ने जब सब धुन को पकड़ लिया, गुरु के स्वरूप को जब अपने अंदर देखने लगे, और जब आंख मिटी और गुरु का स्वरूप आ गया, तब समझ लो आपका भजन बनना शुरू हो गया। ध्यान पे बैठो, पहले गुरु का स्वरूप दिख जाए, तब समझ लो भजन साकार हो गया साहब। तो गुरु के स्वरूप को जब हम बार बार देखते चलते हैं हृदय में, और जब सब ध्वन सूरत को पकड़ लेती है, तब वो आत्मा पर चढ़ गई, यानी ज्ञान के रंग में रंग गई, हो गई काबिल, वहां पर फिर ना कोई गम रहा। फिर तुम्हारी आत्मा को कोई गम नहीं रहा, क्योंकि वहां जाकर वो काबिल हो गई। वो दशा जब प्राप्त हो गई तो काबिल हो गए। और फिर एक ही बात रह गई, रामायण कह रही है, सुखी मीना जहां नीरे अघाता, तेमे हार सारा ना एक बाता। सुखी मीन, मछली कहाँ सुखी है? जहां बहुत ढेर सारा पानी होता है, यानी सागर में पहुंच गई जब मछली, तो वो सुखी है, वहां पर कोई मछुआरा उसे नहीं पकड़ सकता। अथाह जल में पहुंच गई, वहां सुखी है। और कैसे सुखी है? आत्मा के लिए क्या बताया गया? तुम्हारे शरण ना एक वादा, हमारे ने, हम प्रभु के हो गए हैं प्रभु, अब तेरी शरण है। त्रा त्रा आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। हे प्रभु, हम आपकी शरण हैं, आपकी शरण है, जैसे रखो वैसे रख लो हे दाता। हे दयालु, हम आपकी शरण है, हम आपकी शरण है। फिर से मुख्य ज्ञान की, मुख्य तत्व की बात दोहरा दोगे। इस बात को अपने संग ले जाओ कि परमात्मा हमें देख रहा है। हे प्रभु, आप हमें देख रहे हो, मेरे गुण दोष समर्पित हूं भगवान तुम्हारे चरणों में। हे प्रभु, हम आपकी शरण हैं, आप हमें देख रहे हो दाता दयाल। ऐसी सद्बुद्धि दो कि जिससे हम तेरी राह पर चलने वाले हो सके। और एक बात, कल मास्टर साहब के साथ हम बैठे थे, उनके मुख से जो निकली वह क्या, हे मेरे मालिक, इतनी क्षमता हमें और दे देना, इतनी क्षमता हमें और दे देना कि जिससे हम ये जानने लायक बन जाएं। इतनी क्षमता हमें और दे देना कि हम बर्दाश्त करने लायक बन जाएं। इतनी क्षमता हमें और दे देना कि मालिक, हम तेरे ज्ञान को जानने वाले बन जाएं। इतनी क्षमता हमें और दे देना मालिक, इस द्वंद्व से हम जीने में सफल हो पाए। इतनी क्षमता हमें और दे देना मालिक कि हम वास्तव में इस दुनिया में रहकर इस दुनिया की तकलीफों में कहीं तुम्हें ना भूल जाए। इतनी क्षमता हमें और दे देना। इन्हीं शब्दों के साथ राधा। बोलिए सतगुरु स्वामी की, बोलिए जगत पिता जगतार की।